हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माइल्स ऑन द व्हील्स में। और ये मेरा पहला व्लॉग है। पहले व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि मुझे आज अंबेडकर नगर से जाना है अमेठी। और बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ में। अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अमेठी में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे। और ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आप सभी से उम्मीद है ये कि आप सभी इसको सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। रास्ता तो बढ़िया है। और यहाँ पर एक रूट है। रूट ये है कि ये वाला जो रूट है, आपको जो ओवरब्रिज दिख रहा है, ये ओवरब्रिज एक तो जाता है अयोध्या फैजाबाद की तरफ, दूसरा जाता है इस साइड में। अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप चले जाएंगे वाराणसी, बनारस, आजमगढ़, इस तरफ का रूट है। और सीधे हमारा रूट पड़ता है अकबरपुर का। और अकबरपुर से 2-3 रास्ते कटे हुए हैं, उसको मैं आगे देखूंगा। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। तो अभी हम चल रहे हैं अपनी रूट पे। स्पीड मेरी इतनी ही नॉर्मल रहेगी, ऐसे ही समथिंग 70, 72, 75 तक। इससे क्या होता है ना, गाड़ी माइलेज ज़्यादा देती है। और माइलेज के साथ साथ क्या होता है, आप भी सिक्योर रहते हैं। हाँ, सेफ राइड होती है इसमें। हाँ, ये है कि आप 20 से 30 मीटर तक आप इसमें कवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इमरजेंसी में कोई आ जाता है, तो आप वहाँ पे 20 से 30 मीटर तक आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, अगर आपकी इतनी स्पीड है तो। ये टांडा की है धागा मिल। अभी नहीं, एक मिनट। ये आपको दिख रहा होगा बढ़िया सा एक ईंटे का भट्टा हुआ है। अच्छा, हेलमेट पहने रहिए तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी स्पीड क्या है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा कंट्रोल में चलाना पड़ता है, ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ आप सेफ राइड कर रहे हैं कि नहीं। और जब भी कभी ऐसे बड़े ट्रक दिखें तो पहले आप देख लीजिए कि इस साइड में आपके कोई है तो नहीं, तब उसके बाद में ओवरटेक कीजिए। विद एक हॉर्न दीजिए, हॉर्न के साथ में आप इसको ओवरटेक कीजिए और लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देखिए, आप अपनी ही लेन में वापस आ जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सेफ रहेंगे, पीछे वालों को पता चलता रहेगा कि आप लेन चेंज कर रहे हैं, क्या है कैसे जो भी है। पीछे वाला लाके एक बैग आपके ऊपर ठोकेगा नहीं। ठीक है, ये है टांडा की धागा मिल। काफ़ी फेमस धागा मिल है यहाँ की, काफ़ी वर्कर्स इसमें काम करते हैं। आपको यहाँ पर एक पास देना है, फिर आप गाड़ी आगे निकालेंगे। ये है सद्दरपुर और मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, टांडा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज। अभी दिखाता हूँ आगे। और ये है इसका गेट नंबर 1। ये और इस साइड में आपके सारी दुकानें हैं। और इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये एक बस स्टॉप है, मतलब यहाँ पर आपके लिए बस रुकती है। और ये है गेट नंबर 2, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हाँ। एक बात और है कि रोड पे जब कुत्ते दिखें तो आपको गाड़ी थोड़ी सी स्लो डाउन कर लेनी है, क्योंकि कुत्ते क्या होता है कभी भी किधर भी भाग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पास देना है, थोड़ी सी स्पीड अप करनी है और निकाल लेना है आपको यहाँ पर आराम से।
ये टांडा का सबसे बड़ा अभी हॉस्पिटल एक खुला है, काफ़ी बड़ा है, पूर्वांचल मेडिसिटी। चलो भाई, यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट हमारा टी ब्रेक, और हम चलते हैं अपनी दिशा अमेठी की तरफ। ये है अकबरपुर बस स्टेशन। ये अकबरपुर बस स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा बस यहाँ पर खड़ी दिख रही होगी आपको। और ये है ओवर ब्रिज। तो मैं बता रहा था, सोलो राइडिंग में क्या होता है ना कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। अपना जब मन किया रोके, जब मन किया चले, किसी की वजह से रुकना नहीं आपको कि भाई 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा करके। सोलो राइडिंग में आप अपने मन के मालिक होते हैं। तो पहला व्लॉग है, आप लोग देखिए और बताइएगा कैसा लगा, जैसा भी है। पहला एक्सपीरियंस है मेरा व्लॉग बनाने का। और आगे से 2 रास्ते कटे हुए हैं। एक रास्ता जो राइट साइड में है, राइट साइड में जो रास्ता है वो आपका जाता है अयोध्या की तरफ। हम लोग को लेना है लेफ्ट, तो लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे हम लोग। और हम लोग चल रहे हैं, ये है सुल्तानपुर, प्रयागराज, अमेठी। सारा रूट यही है, एक ही रूट है। ये है तमसा नदी, तमसा नदी है ये। और यहाँ से हम लोग को लेना है, इसका नाम है श्री राम चौक। और फवारा चौराहा भी इसको कहा जाता है। पीछे फवारा रात के समय काफ़ी अच्छा लगता है जब ये चलता है, शाम के समय। लाइटिंग और कलरिंग, कलरफुल लाइट्स बहुत अच्छी लगती है इसकी।
मतलब इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप दोपहर में निकलेंगे ना तो आपको लगता है कि जैसे धूप आपको खा रही है। ऐसे लगता है कि इतनी तेज़ी से हवा चलती है, लू टाइप वाली, कि लगता है शरीर के ऊपर की एक परत ही उतर जाएगी। काफ़ी खतरनाक रहता है वो। अभी तो सारी पेट्रोल टंकी बंद ही दिखाई दे रही है। और जो रूट मैं बता रहा था पीछे से कि एक रूट वहाँ से 1 किलोमीटर कम पड़ता है, रोड बेकार है, और एक रूट आगे से बताया था। तो जो अकबरपुर से 2 रूट कटते हैं उनमें से एक रूट आके यहाँ पर आगे मिल जाता है आपका। ये वाला रूट है जहाँ से अभी ये कार आपको दिख रही निकलती हुई, ये रूट है जो वहाँ से मिल जाता है। और ध्यान रखिए जब भी कभी इस टाइप की एक सिंगल लाइन हो, जब भी कभी ये कटी ना रहे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको ओवरटेक नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको दिख रहा होगा अलग अलग स्ट्रिप्स के पीसेस में कटी हुई हैं, तो यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल बना होता है डिवाइडर, वहाँ से आपको रोड में ओवरटेक नहीं करना है कभी भी। हरियाली ही हरियाली। मौसम काफ़ी अभी ठंडा है, अभी दोपहर तक तो हालत ख़राब हो जाएगी। जब भी कभी आप ऐसी जगह पर राइड करते हैं जहाँ पर हरियाली हरियाली ज़्यादा रहती है, हल्की सी ठंडक का माहौल रहता है, राइडिंग भी कंफर्टेबल हो जाती है और मज़ा भी आता है राइड करने में। ये जो टीवीएस की गाड़ी है वो उतनी पसंद नहीं है। टीवीएस में सिर्फ एक ही गाड़ी थोड़ी अच्छी लगती है मुझे, अपाची का जो पुराना वाला मॉडल था, उसमें बैलेंसिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब उसमें आप कैसी कितनी भी स्पीड में रहते हैं, लेकिन आप ब्रेक मारते हैं तो आप बैलेंस कर ले जाते हैं अपने आप को। तो ये मैंने सुपर स्प्लेंडर गाड़ी ली है। अगर अच्छी सी ग्रोथ रहेगी तो आगे की और सारी ट्रिप है मेरे पास में, काफ़ी ज़्यादा लंबा लंबा सोच के रखा हूँ। बाकी देखिए क्या पूरा होता है, क्योंकि सब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। वो जहाँ चाहते हैं वहाँ लेके जाते हैं आपको। आप कितना भी अपनी तरफ से प्रयास कर ले, लेकिन होगा वही जो वो चाहेंगे। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, बाकी कुछ लोग कहते हैं मेहनत करते रहिए, लेकिन मेहनत तभी तक आपकी सफल होगी जब आप कोई ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं रहेगा तब तक आप मेहनत करते रहिए, जी जान लगा दीजिए, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है आपको। इस रोड पर चलने का एक अच्छा मुझे ये लगता है कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह की ताज़ी ऑक्सीजन मिलती रहती है। हाँ, दिल्ली के कंपैरिजन में दिल्ली में तो ऑक्सीजन का लेवल ही पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर। ये है आपका महरुआ बाज़ार, और महरुआ बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा अभी तो इस समय काफ़ी कम भीड़ दिख रही है। मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि सब कुछ एकदम खाली खाली सा दिख रहा है, लेकिन अभी दोपहर का समय होता है तो भाई साहब यहाँ से गाड़ी निकालने का मतलब कि आपका 10 से 15 मिनट यहीं पे खर्च हो जाएगा। इस टाइप का यहाँ पर जाम लगा होता है। अभी हम लोग निकल चुके हैं महरुआ बाज़ार से आगे। ये है हम लोग की अंबेडकर नगर की सीमा, और यहाँ पर अंबेडकर नगर की सीमा समाप्त हो जाती है। अंबेडकर नगर पुनः आगमन की प्रतीक्षा में, और अंबेडकर नगर यहाँ से एंड हो जाता है, और यहाँ से शुरू होता है सुल्तानपुर का बॉर्डर।
और ये हो गया सुल्तानपुर का बॉर्डर स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ से क्या है, सुल्तानपुर स्टार्ट हो जाता है। अम्बेडकर नगर से जस्ट सटा हुआ है सुल्तानपुर। ये रोड आपका जाता है सिमरी बाज़ार में। अगर आप लेफ्ट से मुड़ेंगे तो ये सिमरी बाज़ार के अंदर से रास्ता है, लेकिन हम लोग लेंगे क्या, आउटर से रास्ता, क्योंकि अंदर में थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा रहती है। हाँ, सुबह का समय अभी नहीं होगी, लेकिन मैं ज़्यादातर आउटर ही प्रेफर करता हूँ। आउटर में क्या होता है ना, आपको सादी रोड मिलती है, कोई ब्रेक नहीं मारना है आपको, बस सुकून से चलते रहना है अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए। इसीलिए आउटर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। ये है भिगोपुर का टोल गेट। यहाँ से हम लोग को निकलना है साइड से। टोल गेट क्रॉस कर दिया है हमने और आगे से स्टार्ट हो रही है पीढ़ी। सिमरी, पहले मोहरवा, फिर सिमरी, फिर पीढ़ी, फिर कटका। मतलब अब कटका ज़्यादा दूर नहीं बचा है। ये आगे दो नहर गई है एक साथ बगल बगल में। एक तो नहर ये है, इसी के जस्ट बगल में ये दूसरी वाली नहर है। तो भैया सुल्तानपुर वालों बताओ कि ये नहर का नाम क्या है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नाम मैं नहीं जानता इसका। तो सुल्तानपुर का अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो तो भाई कमेंट करके बताओ यार, इस नहर का नाम क्या है। तो आप लोग को आगे दिख रहा है कि नहीं? सामने एक रास्ता गया हुआ है, एक राइट साइड में रास्ता कटा हुआ है और एक लेफ्ट साइड में है। तो एक जो राइट साइड वाला रास्ता है ये जाता है अयोध्या और फैजाबाद की तरफ से। एक रास्ता ये भी है, ये रास्ता आता है सीधे सुल्तानपुर और इलाहाबाद से होते हुए इस रास्ते पे चले जाएंगे। और लेफ़्ट साइड वाला जो रास्ता है ये जाता है प्रयागराज की तरफ, अमेठी की तरफ। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा टी ब्रेक। काफ़ी लंबी ड्राइविंग हो गई हमारी, 50 से 60 किलोमीटर तक हो गई है। यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा टी ब्रेक। चलिए पीछे देख लेते हैं, कोई नहीं है। और यहाँ से हम लोग मुड़ लेते हैं विद पास। चलो भाई वेट, यहाँ पर अपना टी ब्रेक एंड होता है और हम लोग चलते हैं इस तरफ। ये रूट जाता है हमारा सुल्तानपुर की तरफ। यहाँ की रोड थोड़ी सी गड़बड़ है, इस 1 किलोमीटर की रोड थोड़ी सी ज़्यादा गड़बड़ है। एक बार मैं यहाँ पर आया था तो अपनी स्पीड से चलता चला आ रहा था और एक बैग ऐसे गड्ढा कूदा है। मेरा पीछे वाला जो रिम होता है, पीछे वाली रिम शायद इसी गड्ढे में कूद गई थी। तो इसमें जैसे ही कूदी है तुरंत रिम मेरी क्या हो गई, टूट गई। और रात के बज रहे थे समथिंग 3:30 और मेरे समझ ही में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो एक आगे अभी दिखाता हूँ। तो आगे एक भैया थे, उनसे मैंने पूछा कि यार कोई जुगाड़ हो पाए तो बताओ। तो उन्होंने एक बताया कि आगे जाके एक पंचर बनाने वाला है। शायद मुझे लगा कि पहले पंचर होगी, वो तो बाद में जब वहाँ पर उसने हवा भरी देख रहा कि भाई इसमें तो हवा भी नहीं जा रही है, ये तो पूरा रिम ही टूटा हुआ है। तब वहाँ पर मैंने जुगाड़ लगा के एक ट्यूब डलवाया। उसके बाद फिर मैं आगे का सफ़र कंटिन्यू किया। लेकिन ये है ना कि जब आपको रूट नहीं पता होती है तो आप अपनी स्पीड से चलते चले जा रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है उसी रूट में अपनी स्पीड में आप चलते चले जा रहे हैं। अब एक बैग कोई गड्ढा आ जाए या कोई एक बैग कुछ भी हो जाए तो आप नहीं संभाल पाते इतनी जल्दी बाइक को, वहाँ पर हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़। और ये एक रूट आपको दिख रहा होगा, ये रूट जाता है हमारा सुल्तानपुर की साइड में, एक अंदर से। सुल्तानपुर अगर अंदर जाना हो तो आप ऐसे जा सकते हैं। और मैं
आपको पता ही आउटर प्रेफर करता हूँ। मैं अब आउटर से निकल रहा हूँ अपने अमेठी की तरफ। अमेठी में कुछ चीजें रोमांचक है, इसके लिए बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा मैं। क्या क्या चीजें हैं वहाँ पर घूमने लायक, जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं अमेठी के, वहाँ पर मैं बनाऊंगा वीडियो। आपको सब पल पल की खबर देता रहूंगा। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ब्रेकर। ये हमारा सेकंड ब्रेकर। क्यों भौंक रहे हो भाई? ये है आपकी गोमती नदी। तो सुल्तानपुर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी देख रहे हैं, काफ़ी छोटी नदी हो गई अभी। अभी तो वैसे भी बारिश वारिश का मौसम आता है तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन वैसे काफ़ी छोटी नदी है, आपको दिख रहा होगा। और इस तरफ से भी व्यू देख लीजिए आप दोनों साइड से। तो गोमती नदी के ब्रिज पर हम लोग हैं और ये क्रॉस हो गई हमारी गोमती नदी। आगे से लेना है हम लोग को राइट। और आप जब अमहट पहुंचते हैं वहां से अगर लेफ्ट ले लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे अमेठी। लेकिन अगर आप इस ओवरब्रिज को छोड़ के अगर आप इस लेफ्ट की साइड में जाते हैं, लेफ्ट की साइड में जाएंगे तो आप
40 या 35 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे अमेठी। उसके बाद फिर आप लोगों को वहाँ की जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पे मैं आप सभी को घुमाऊंगा। वीडियो में बने रहिए बस आप लोग। तो वहाँ पर एक लफड़ा हो गया, वहाँ पर नेटवर्क नहीं था और पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में चल रही है। देखिए, बोल तो रहे हैं कि अगर आएगा तो रिटर्न कर दिया जाएगा आपका, बाकी देखिए क्या होता है। 780 का पहले मैंने पेमेंट किया था और वो पेमेंट हो गया हमारा पेंडिंग। फिर अकाउंट में बैलेंस बचा नहीं, फिर मैंने डलवा लिया 450 का और 450 वाला पेमेंट तुरंत हो गया, लेकिन वो वाला पेमेंट नहीं हुआ, 780 वाला। मैं सोच रहा था टंकी फुल करवाने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा गर्मी है, रिस्क लेने से क्या ही मतलब है, पेट्रोल तो अब मिल ही रहा हर जगह, अभी तो किल्लत है नहीं, है ना। न्यूज़ भी आ चुकी है कि हॉर्मुज खुल चुका है, तो हॉर्मुज खुल गया है इसका मतलब कि पेट्रोल मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये है हमारी धम्मौर मार्केट, और धम्मौर मार्केट काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, है ना। जब मैं सुल्तानपुर में कभी एक समय में रहा करता था, 2014 की बात है, तो धम्मौर में एक बार मैं आया था यहाँ पर किसी एक दुकान पे मैंने मिठाई खाई थी, दोस्त ने खिलाई थी, काफ़ी टेस्टी मिठाई थी, लेकिन उसके बाद वो दुकान ही में भूल गया कौन सी है यहाँ पर। तो कोई अगर धम्मौर का है तो भाई वो बताएगा कि किस दुकान की मिठाई सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड विथ मी। बस अमेठी थोड़ी ही दूर है, दिल्ली अब दूर नहीं, वैसे अमेठी अब दूर नहीं, और हम लोग पहुंचने वाले हैं अमेठी में, ज़्यादा देर नहीं है। कर्व ज़्यादा ही खतरनाक है यहाँ का, तो मतलब बाइक लीन करनी पड़ती, और मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ कि बाइक को लीन करूँ। सोलो ट्रैवलिंग में ये भी एक रहता है कि आप अकेले अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत सेफ राइड करनी पड़ती है आपको, है ना। बहुत ज़्यादा आप ग्रुप के साथ में हो तो आप बाइक को आप लीन करके चलाइए, आप ब्रेक मार के चलाइए, आप व्हीली कीजिए, आप ब्रेक कीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब ग्रुप में रहते हैं तो आपको कोई ना कोई देखने वाला रहता है, लेकिन सोलो ट्रैवलिंग में क्या होता है, सब कुछ आपको ही करना है। तो सोलो ट्रैवलिंग में यही एक दिक्कत रहती है कि आपको थोड़ा सा सेफ राइड करनी पड़ती है, सारी चीज़ों को देख के कि कैसे क्या सही है क्या गलत है और बाकी सारी चीज़ें, है ना। तो अभी फ़िलहाल इस ट्रक के आगे हम लोग निकलते हैं, हॉर्न दे दिया है हमने और निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो सामने आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, उस बोर्ड के आगे से दो रास्ते कटे हुए हैं। एक तो जाता है हमारा गौरीगंज की तरफ, रायबरेली। अगर आप इस सीधे रूट पे निकल जाएं, ये वाले रूट पे, तो आप पहुंच जाएंगे रायबरेली और गौरीगंज सीधे। लेकिन हम लोग को यहाँ से लेना है लेफ़्ट, इंडिकेटर दे दिया है, और यहाँ से हम लोग को चलना है अमेठी। तो अमेठी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर है। ये है आपका पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोल यहाँ पर प्योरीफाई होता है, और काफ़ी बड़े बड़े टैंकर आपको दिख रहे होंगे ये। और ये पड़ता है अमेठी और सुल्तानपुर के रास्ते में। रोड की कंडीशन ठीक नहीं है यहाँ की, ठीक है अब जब आ ही गए हैं तो कवर तो करना है ये। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं अमेठी में। ये है अमेठी, और अमेठी में एंट्री करते ही आपको मिलेगा एक ओवरब्रिज, और ये जो ओवरब्रिज है
इसके नीचे से हम लोग को चलना है, रोड थोड़ी सी खराब है। सीधे जाएंगे तो आपको मिलेगा अमेठी, लेकिन अभी हम लोग ले रहे हैं आउटर, क्योंकि मुझे अभी एक जगह स्टे करना है और स्टे करने के बाद में फिर घूमना शुरू करेंगे हम लोग अमेठी के लोकेशन, बढ़िया बढ़िया जगह जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए। अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या है सिस्टम कैसे। तो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट रखते हैं। पार्ट 2 में आपको मैं दिखाऊंगा अमेठी के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिए। ये मेरा पहला व्लॉग है और होप सो आपको अच्छा लगा होगा, देख के एंजॉय लगा होगा, मज़ा आया होगा। और अगर कोई कमी हो इस वीडियो में तो कमेंट डाउन कीजिए, ताकि मैं उसको सही कर सकूं, ताकि आप लोग को और अच्छा लगे मेरे व्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा अमेठी के टूरिस्ट स्पॉट्स। थैंक्स फॉर टुडे।